जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एकता हीलिंग्स में। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ का 8वां रूप है और माँ दुर्गा के 8वें रूप के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है महागौरी। महागौरी 2 शब्दों से जुड़कर बना है, महा और गौरी। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत, इसलिए माँ को श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। श्वेतांबर धरा के नाम से भी उनको बुलाते हैं। और माँ के रूप के बारे में जानेंगे। माँ का रूप गौर वर्ण है और माँ की उपमा चंद्र और शंख और कुंद के पुष्पों से दी गई है। माँ श्वेतांबर धारी है। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण धारण किए हुए हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, उसमें से एक भुजा में माँ ने त्रिशूल धारण किया है, एक में माँ ने वर मुद्रा धारण की है, एक में डमरू धारण किया है और चौथे में माँ ने अभय मुद्रा धारण की हुई है। माँ का वाहन वृषभ है और इसलिए माँ को वृषारूढ़ा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं माता 16 कलाओं से सुसज्जित हैं और माता पूर्ण अमोघ फलदायिनी है। जो माता की आज सच्चे दिल से पूजा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और जो पूर्ण संचित पाप हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे माँ की पूजन विधि के बारे में। माँ की पूजन विधि में सुबह जल्दी उठ के सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, माँ तुलसी को जल चढ़ाएं। फिर जो हमने कलश रखा है उस कलश पे गणपति बप्पा का आवाहन करें, नवग्रहों का आवाहन करें, हमारे सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, ग्राम देवता, वास्तु देवता और स्थान देवता का आवाहन करें। फिर हमारे देवी कुल देवी और देवता का भी आवाहन करें और सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सब आएं और हमको आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे घर में, मेरे जीवन में और मेरे घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। और आपने जो 9 दिन का जो अखंड दिया जलाया हो वहाँ पे भी कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल धराएं। फिर महागौरी का आवाहन करें। मूर्ति रखी हो या तस्वीर हो तो उससे पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप तिलक लगाएं, कुमकुम का और अक्षत का तिलक लगाएं। फिर माँ को पान सुपारी चढ़ाएं, धराएं और फिर माँ को भोग लगाएं, पंचोपचार पूजा करें। और माँ को आज के दिन सफेद चीजें पसंद है तो हो सके तो सफेद पुष्प चढ़ाएं और सफेद चीजों का भोग लगाएं। जैसे सफेद खीर बना के भोग लगा दें या नारियल का भोग लगाएं, नारियल की बर्फी का भोग लगाएं। और अभी इस टाइम पे कोविड का टाइम है तो कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीजें हैं, जैसे सूजी है तो सफेद सूजी का हलवा बना के माता को भोग लगा दें। तो माँ तो हर एक चीज में खुश रहती हैं, तो उनको जो भी हो पूरे सच्चे दिल से भोग लगाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। कहते हैं पूजा के बाद हवन जरूर करना चाहिए। मट्टी का बड़ा सा दिया लेके आए, बाजार से गाय के गोबर के उपले मिलते हैं वो लेके आए, उसको मट्टी के दिए में डाल के फिर हवन सामग्री डालें। लौंग के 1 जोड़ी लेके उसको घी में डाल के उसमें डालें और कपूर डाल के उसको हवन करें। और नहीं तो आप रेडीमेड हवन के कुंड मिलते हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सारे सिद्ध किए हुए हवन कुंड हैं, इनसे आप हवन करेंगे तो इसका प्रभाव अलग ही आपको दिखेगा। आज महागौरी का दिन है तो आज सफेद हवन कुंड से करना चाहिए। अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के हवन कुंडों से करना चाहिए। इसमें आप सभी चीजें डालें, सामग्री, हवन सामग्री, कपूर, लौंग। और कहते हैं आज के दिन हमें जो मीठा हमने भोग लगाया है वो सफेद कोई भी मीठा हो, चाहे खीर हो, चाहे गरी की बर्फी हो या गरी, कुछ भी थोड़ा सा इसमें हवन में जरूर डालना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और इस
हवन कुंड ये सारे सिद्ध किए हुए हैं। इससे करने से आपके घर में अलग ही प्रभाव दिखेगा, आपके घर की सारी नकारात्मकता निकलेगी। और आपको इसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप मैसेज करें, आपको सभी जानकारी उसमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम जानेंगे माँ का मंत्र और ध्यान मंत्र। माँ का मंत्र है ओम महागौरी देव्य नमः। ओम महागौरी देव्य नमः। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानेंगे कि ये महागौरी का रूप कैसे आया। एक बार जब माता पार्वती शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या करने से उनका जो रंग था वो काला पड़ गया था। तो जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए, जब उनसे मिले, तो उन्होंने उनको गंगा में स्नान कराया, जिससे गंगा में स्नान करने से उनके जो उनका शरीर धोया तो उससे माता का रंग गौर वर्ण का हो गया। इसलिए माँ को महागौरी के नाम से भी जानते हैं। आज का अचूक उपाय, अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए हमको तुलसी की माला पहननी चाहिए या तुलसी का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। देखिए तुलसी की माला है, 108 दाने की तुलसी की माला पहने, या जो मैंने ये ब्रेसलेट पहना है ऐसा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जिससे हमको अपनी सुरक्षा मिलती है और कोई भी नकारात्मकता नहीं आती, हमारे शरीर को नहीं छूती है। इसलिए ये सिद्ध की हुई है, ये माला सिद्ध की हुई है और ये ब्रेसलेट भी सिद्ध किया हुआ है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। और दूसरा अचूक उपाय, आज के दिन हमको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं गंगा स्नान से सभी पाप हमारे धुल जाते हैं, इसलिए हमको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। और अगर इस समय भी रात के टाइम पे भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे पूजा के पहले भी गंगा स्नान करते हैं। कहते हैं नवरात्रि मतलब रात, जब हमको रात को माता की जब हम पूजा करते हैं उसके पहले जब हम नहाते हैं तो भी गंगा के जल से हमको नहाना चाहिए। जय माता दी, हरि ओम।